हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स के वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 3 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्कशीट 4 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5। यानी कि आपको -1/5 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो -1/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी आपको रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स के रेसिप्रोकल हमें यहाँ फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। ठीक है, तभी आप रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, रेसिप्रोकल यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी आपको उस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उन दोनों को प्रोडक्ट आपको 1 मिल जाए। ठीक है, तो मान लो कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 2/3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ हम 2/3 को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या कर देना है, इसमें जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में ले आना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाना है। ठीक है, न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाना है, डिनोमिनेटर के नंबर को न्यूमरेटर में। अब यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, और हमें प्रोडक्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बस उस नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के नंबर को इंटरचेंज हमें कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ करना है। तो -1/5 का रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -1/5। ठीक है, -1/5 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप क्या है, देखो -1 न्यूमरेटर में, तो उसे डिनोमिनेटर में हम लोग लाएंगे, और डिनोमिनेटर में 5 है तो उसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 5/-1 हो गया है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो माइनस को हमें न्यूमरेटर में लेकर जाना होगा, तो इसका आंसर होगा -5। ठीक है, और नीचे 1 यहाँ से हटा देना है, किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं रखा जाता है, तो इसका आंसर हो गया -5। क्वेश्चन नंबर 1 का है सेकंड पार्ट। आप देखो 4 है, सेकंड में 4 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। तो देखो 4 के नीचे किसी कोई भी नंबर नहीं है, है ना, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं रहता है, यानी 1 है, तो इसको चेंज कर देना, बस डिनोमिनेटर में 1 है वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में 4 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 1/4। नेक्स्ट आप देखो 11/-12, तो रेसिप्रोकल ऑफ 11/-12 क्या हो जाएगा, -12 न्यूमरेटर में जाएगा एंड 11 डिनोमिनेटर में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 4 में -2/-19, तो रेसिप्रोकल ऑफ -2/-19 क्या हो जाएगा, -19 न्यूमरेटर में एंड -2 डिनोमिनेटर में। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज 3/2। आपको यहाँ चेक करना है कि क्या -2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है। तो आप देखो देखकर ही बता सकते हैं, यहाँ क्या है, माइनस का साइन है और इसमें माइनस का साइन नहीं है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 हम लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, उसे न्यूमरेटर में लेकर जाना है, और न्यूमरेटर में -2, तो -2 डिनोमिनेटर में लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे 2 आएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, -3/2, और यहाँ दिया क्या गया है, इज 3/2, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो आंसर क्या लिखेंगे, नो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज -5। क्या -1/5 का रेसिप्रोकल -5 होगा। तो हाँ होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो -1/5 इसे अगर हम उल्टा करेंगे तो -5 हमें मिलेगा। रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 हमें क्या मिलेगा, 5 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या है, -1 डिनोमिनेटर में आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो -5 हमें मिलेगा। तो यानी देखो
हमारा आंसर मिल रहा है, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट x माइनस वाई होल टू द पावर -1 नॉट इक्वल टू x टू द पावर -1 माइनस वाई टू द पावर -1 बाय टेकिंग x इक्वल टू -2/7 y 4/7। यहाँ आपको ये प्रूफ करना है x माइनस वाई होल टू द पावर -1 x टू द पावर -1 माइनस x टू द पावर -1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या आपको कुछ नया चीज एक दिखने को मिल रहा है, x टू द पावर -1। तो ये कोई नई चीज नहीं है। देखो, कोई मान लो कोई रैशनल नंबर x है, ठीक है, तो x का रेसिप्रोकल, कोई भी रैशनल नंबर हम लोग मान लेते हैं लेटर में x है, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, है ना। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के नंबर को इंटरचेंज हम लोग कर देते हैं। तो देखो x को यहाँ 1/x क्यों मैंने लिखा है, देखो x के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो यानी जो डिनोमिनेटर में है 1 ऊपर न्यूमरेटर में चला गया और x न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में मैंने ले आया, ठीक है। तो यानी 1/x हमें मिल गया। तो इस 1/x को ही हम x टू द पावर -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/x को ही हम लोग x टू द पावर -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इसी तरह से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हमारे पास है x माइनस वाई होल टू द पावर -1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या है, -2/7, y का वैल्यू 4/7 होल टू द पावर -1 हमें यहाँ रखना है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो आप देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, -2/7 -4/7, यानी इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है यानी कॉमन हो जाएंगे और न्यूमरेटर -2 -4 होल टू द पावर -1 रखेंगे हम लोग। -2 -4 -6 होगा अपॉन 7 होल टू द पावर -1। अब यहाँ देखो -1 यानी होल टू द पावर -1 यानी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे आपको उल्टा कर देना है, तब आपका जो पावर है माइनस में वो माइनस आपका हट जाएगा, ठीक है। यानी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, -6/7 है, तो -6/7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, -6 नीचे आएगा, ठीक है। तो माइनस को नीचे नहीं रखना है हमें, माइनस को न्यूमरेटर में ही रखना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, -7, इस नंबर को उल्टा जब करेंगे तो -7/6 होगा, तब आपका -1 जो पावर है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल गया -7/6। अब राइट हैंड साइड में हम लोग चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x टू द पावर -1 माइनस y टू द पावर -1, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास है -2/7 होल टू द पावर -1 माइनस y का वैल्यू है 4/7 होल टू द पावर -1। अब यहाँ देखो दोनों नंबर्स के पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस के पावर को हमें प्लस में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे उल्टा कर देना है। तो यानी 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, माइनस न्यूमरेटर में ही रहेगा और पावर आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। माइनस फिर यहाँ 4/7 है, पावर -1 है, तो 4/7 उल्टा हो जाएगा 7/4। अब बस इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू -7 -14, -4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 7 7। अब यहाँ हमें देखो क्या मिल रहा है, -14 -7 यानी -21/4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में -7/6, राइट हैंड साइड में -21/4, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये जो हमें दिया गया है ये यहाँ वेरीफाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई दैट x प्लस वाई होल टू द पावर -1 नॉट इक्वल टू x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1 बाय टेकिंग x इक्वल टू 5/9 एंड y इक्वल टू -4/3। तो यहाँ भी सेम ये चीज प्रूफ करनी है हमें कि x प्लस वाई होल टू द पावर -1 ये किसके इक्वल नहीं है, x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर
-1 के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x प्लस वाई होल टू द पावर -1, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से हमें लेना है 5/9 प्लस वाई -4/3 होल टू द पावर -1। अब यहाँ से देखो क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है तो इन्हें ऐड करना है। 9 और 3 का एलसीएम 9, ठीक है। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 5 5, फिर प्लस है 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 इंटू -4 -12, ठीक है, होल टू द पावर -1 रहेगा। 5 प्लस इंटू माइनस -12/9 होल टू द पावर -1, 5 -12 यानी -7/9 होल टू द पावर -1। अब पावर -1 में है, उसे आपको प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना है, नंबर को उल्टा कर देना है। -7/9 आपको मिलेगा -9/7। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया है। अब राइट हैंड साइड देखिए, x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1। x का वैल्यू हमारे पास है 5/9 होल टू द पावर -1 प्लस y -4/3 पावर -1, ठीक है। तो पावर को प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/9 यानी 5/9 को इनवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो 5/9 हमें मिलेगा 9/5 प्लस -4/3 यानी 3/4, माइनस आपको न्यूमरेटर में ही रखना है, ठीक है। अब 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 से 20 को डिवाइड करो तो 4, 4 इंटू 9 36, फिर यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5, 5 इंटू 3 15, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 21/20, यानी लेफ्ट हैंड साइड -9/7, राइट हैंड साइड 21/20, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यानी हमारा ये क्या है, यहाँ जो है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये प्रूफ होता है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट x इंटू वाई होल टू द पावर -1 इक्वल टू x टू द पावर -1 इंटू वाई टू द पावर -1 बाय टेकिंग x इक्वल टू -2/3 एंड y इक्वल टू -3/4, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला यहाँ प्रूफ करना है, तो यहाँ भी लेके सेम वैसा ही करना है हमें जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 4 और 5 में किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x इंटू वाई होल टू द पावर -1, x का वैल्यू यहाँ से हमें लेना है -2/3, y का वैल्यू -3/4 होल टू द पावर -1, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो जो नंबर्स कैंसिल होंगे आपको उन्हें कैंसिल कर देना है। तो आप देखो डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में -3 है, 3 कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ हमें मिलता है देखो न्यूमरेटर में -1 यानी +1 और डिनोमिनेटर में 2 होल टू द पावर -1 है, ठीक है। अब पावर -1 है यानी आपको माइनस के साइन को पावर में जो -1 है उसे हटाने के लिए क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे उल्टा कर देना है, यानी 1/2 आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 हमें मिला। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड हमारे पास है x टू द पावर -1 इंटू वाई टू द पावर -1, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास है -2/3 होल टू द पावर -1 इंटू वाई -3/4 होल टू द पावर -1। अब यहाँ से देखो दोनों नंबर्स पे पावर -1 का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर को उल्टा कर देना है पावर को हटाने के लिए, 3/2 माइनस आपको न्यूमरेटर में ही रखना है, ठीक है, इंटू यहाँ 4/3। तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, -3/4 यानी 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस इंटू माइनस +2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, राइट हैंड साइड में भी 2, यानी ये इक्वल है यहाँ। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें फिल करना है जो आंसर होगा। तो
फर्स्ट में हमारे पास है, देखो द नंबर डैश हैज नो रेसिप्रोकल, कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है, तो यानी यहाँ 0 होगा, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखो डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ठीक है, कौन से नंबर होंगे, दो ऐसे कौन से नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल है, तो देखो 1 एक ऐसा नंबर है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो पहला नंबर तो 1 हो गया। सेकंड में आपका -1 होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ सेकंड में -1 होगा। थर्ड आप देखो इफ A इज द रेसिप्रोकल ऑफ B देन B इज द रेसिप्रोकल ऑफ डैश, ठीक है, अगर A B का रेसिप्रोकल है देन B क्या होगा, B किसका रेसिप्रोकल होगा, B A का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि देखो अगर कोई नंबर है, ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया था फर्स्ट में ही, कोई नंबर है 2/3, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 3/2 होता है, ठीक है, तो अगर 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो रहा है, तो लेकिन अगर जब मैं ये पूछूंगी कि 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होगा, यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, तो यहाँ A और B लिया गया है, तो अगर B का रेसिप्रोकल है देन B भी क्या होगा, A का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ में 11 into 5 होल टू द पावर -1 इक्वल टू 11 टू द पावर -1, और यहाँ हमें फिल करना है, तो यहाँ अगर इसे हम देखें तो यहाँ क्या है, ये आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, x इंटू वाई होल टू द पावर -1 इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई होल टू द पावर -1 इक्वल टू x टू द पावर -1 इंटू वाई टू द पावर -1, तो यहाँ x हम लोग 11 रख सकते हैं, y 5, तो अगर यहाँ x टू द पावर -1 यानी 11 टू द पावर -1 है, तो यहाँ क्या फिल होगा 5 टू द पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 5 में हम -1/8 इंटू यहाँ हमें फिल करना है इक्वल टू 1, तो आप -1/8 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 मिल जाना चाहिए प्रोडक्ट में, तो आप देखो इसका क्या कर देना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल इससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इस नंबर के जो इनवर्स होंगे उसे आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -1/8 का इनवर्स क्या हो जाएगा -8, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6 में डैश इंटू -5 1/3 इक्वल टू 1, तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, सेम वैसा ही 6 है, बस आपको ये जो मिक्स नंबर में दिया गया है उसे आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, तो देखो -5 1/3 यानी ये हमें मिलेगा 3 5 15 प्लस 1 -16/3, ठीक है, तो जब -16/3 ये नंबर है तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को उल्टा करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ -16/3 आपको यहाँ 3/16 रखना है, तभी इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ वर्कशीट 4 के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।